रात का वक्त, चारों तरफ सन्नाटा और दर्द से कराहते मरीज। तभी अचानक चीख पुकार और गालियों के शोर से गरुड़ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ थर्रा उठा। मामला बीती 14 मई की रात करीब 12 बजे का है, जब मर्यादा और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए कुछ नशेड़ी युवक अस्पताल परिसर में घुस आए। वाहन संख्या UK02 TA 3143 में सवार होकर आए इन 5-6 हुड़दंगियों के सिर पर शराब का सुरूर इस कदर हावी था कि उन्हें यह भी होश नहीं रहा कि वे किसी मैखाने में नहीं बल्कि मरीजों की जिंदगी बचाने वाले अस्पताल में खड़े हैं। गाड़ी से उतरते ही इन युवकों ने सीधे इमरजेंसी और उपचार कक्ष का रुख किया और वहां तैनात डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ पर रौब झाड़ते हुए गाली गलौज और अभद्रता शुरू कर दी। शराब के नशे में धुत इन रईस जादव का तांडव यही नहीं रुका। जब ऑन ड्यूटी स्वास्थ्य कर्मियों ने उन्हें शांत कराने और अस्पताल की मर्यादा बनाए रखने की कोशिश की तो ये युवक और उग्र हो गए। उन्होंने न सिर्फ सरकारी कार्य में बाधा डाली बल्कि ऑन ड्यूटी स्टाफ के साथ धक्का मुक्की और बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। अस्पताल के भीतर चल रहे इस लाइव ड्रामे और खौफनाक माहौल को देखकर वहां भर्ती मरीज और रात के वक्त अपनों की तीमारदारी में जुटे परिजन अपनी जान बचाने के लिए दुबकने लगे। अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह जहां लोग ठीक होने की उम्मीद लेकर आते हैं, वह कुछ घंटों के लिए दहशत का अखाड़ा बन चुकी थी। हुड़दंगियों की इस बब्बरता और घिनौनी बदतमीजी का शिकार हुई एक ऑन ड्यूटी स्टाफ नर्स इस कदर सहम गई कि वह अपने आंसू नहीं रोक सकी। आधी रात को दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर अस्पताल में मुस्तैद रहने वाली यह कोरोना वॉरियर गुंडों द्वारा की गई घोर अभद्रता और तीखे शब्दों के प्रहार से भीतर तक टूट गई। अस्पताल के एक कोने में वह सिसक सिसक कर रोती नजर आई, जिसे देख वहां मौजूद हर आंख नम हो गई। इस संवेदनशील माहौल में अस्पताल की प्रभारी चिकित्सा अधिकारी खुद आगे आईं और उन्होंने नर्स को गले लगाकर ढांढस बंधाया। यह तस्वीर यह सोचने पर मजबूर करती है कि रात दिन मरीजों की सेवा में जुटने वाले हमारे स्वास्थ्य कर्मी आखिर इन असामाजिक तत्वों के आगे कब तक इतने असुरक्षित रहेंगे। इस शर्मनाक और डरा देने वाली घटना के बाद अब अस्पताल के डॉक्टरों, नर्सिंग अधिकारियों, फार्मासिस्टों और पूरे स्टाफ का गुस्सा सातवें आसमान पर है। खुद की सुरक्षा को दांव पर लगा देख अब इन कोरोना वॉरियर्स ने बैकफुट पर आने के बजाय आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। संयुक्त रूप से बैजनाथ थाने में तहरीर सौंपते हुए सभी कर्मचारियों ने पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया है। स्वास्थ्य कर्मियों का साफ कहना है कि अगर इस गुंडागर्दी के आरोपियों को तुरंत सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया तो वे सामूहिक रूप से कलम और काम छोड़कर अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे। अब देखना यह है कि उत्तराखंड मित्र पुलिस इन खास हुड़दंगियों की तलाश कितनी जल्दी पूरी करती है, क्योंकि अगर अस्पताल का स्टाफ हड़ताल पर गया तो इलाके की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराना तय है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना राजपूत, मैं यहाँ MOIC के पद पर कार्यरत हूँ। कल रात्रि हमारी इमरजेंसी सेवाएं चल रही थी। उस समय हमारे अस्पताल में एक गाड़ी से 3 से 4 लोग आए। उन्होंने सीधे वार्ड में जाके हमारे जो महिला अधिकारी थे, जो हमारे महिला कर्मचारी थे वहाँ पर मौजूद, उन सबके साथ बदतमीज़ी करी, गाली गलौज करी, उनको जाति सूचक शब्द बोले गए अन्य और उन्हें छूने की, छेड़ने की कोशिश भी करी। उसके बाद तत्पश्चात वो जब वहाँ से हमारी महिला कर्मचारी भागी तो उसके बाद वो गाली देते हुए अस्पताल में नीचे परिसर में आए और हमारे नीचे मौजूद जो हमारे फार्मासिस्ट और हमारे वार्ड बॉय थे उनके साथ हाथापाई करी गई। यह सब देखकर जैसे ही मैं वहाँ पहुँची थी तो हमने पुलिस को सूचित किया। पुलिस आई, उससे पहले ही वो जो व्यक्ति थे जो शराब के नशे में पूरी तरह से धुत थे, वो तुरंत वहाँ से भाग गए और वहाँ से भागे तब पुलिस जहाँ पहुँची तो उन्हें वो वहाँ नहीं मिल पाए। पुलिस ने उन्हें उसके बाद काफ़ी देर तक ढूंढा। हमारे अस्पताल में नर्सिंग अधिकारी और मैक्सिमम जो हमारे पास अधिकारी हैं यहाँ पर वो महिलाएं हैं, तो इस पूरे वाक़ये से वो बहुत ज़्यादा आहत हैं। वो बिल्कुल तैयार ही नहीं हो पा रहे हैं, अपने आप को मना ही नहीं पा रहे हैं ऐसी परिस्थितियों में आपातकालीन सेवाएं देने के लिए। इसकी वजह से आपातकालीन सेवाएं हमारी बाधित भी हो सकती हैं। इस विषय में हमने थानाध्यक्ष से भी बात करी है, अपने जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे बात करी है। इस प्रकरण में हम FIR करेंगे उनके खिलाफ हमारे स्तर से, और तथा हम अपने अधिकारियों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें जल्द से जल्द यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए कुछ व्यवस्था करी जाए, क्योंकि हमारे पास यहाँ PRD भी नहीं है, कोई पुलिस गार्ड भी नहीं है।
और ये काफ़ी समय से हो रहा है। ऐसा सेम घटना आज से 2-3 दिन पहले भी हुई है और आजकल अस्पताल में ये शराब पीकर आना रोज़ बढ़ता ही चला जा रहा है। कभी किसी समय आ रहे हैं, कभी किसी समय आ रहे हैं और हमारे मैक्सिमम जो महिला अधिकारी हैं हमारे पास, डॉक्टर्स भी, नर्सेज भी, फार्मासिस्ट भी, वार्ड आया भी, हमारे पास मैक्सिमम जो हैं वो महिलाएं हैं। उनके साथ बदतमीज़ी करी जा रही है, गलत शब्द बोले जा रहे हैं तथा उनके साथ छेड़छाड़ करने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो ये सब देखते हुए हम बहुत ही ज़्यादा आहत हैं। हम इसमें उचित कार्यवाही की कामना करते हैं कि जल्द से जल्द उचित कार्रवाई हो और हमें यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था हमारे लिए करवाई जाए।